नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी एनडीए में रार चल रही है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चिराग के तेवर अलग ही संकेत दे रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में बोलते हुए नड्डा ने साफ कर दिया कि बीजेपी और एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जेपी नड्डा ने बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, इस पर नड्डा ने लीची मखाना जैसे उत्पादों का भी जिक्र किया और आश्वस्त किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी का थीम सॉन्ग भी रिलीज किया गया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात के दौरान बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच तय हुआ है कि दोनों दल 243 विधानसभा सीटों में आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इस हिसाब से एक दल को 122 और दूसरे दल को 121 सीटें मिलेंगी। इसके बाद बीजेपी अपने कोटे की सीट से एलजेपी को और जेडीयू को अपने हिस्से की सीट से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को टिकट देगी। हालांकि इस फॉर्मूले पर अभी तक बात फाइनल हुई है या नहीं, इस पर आधिकारिक बयान आना बाकी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि जेपी नड्डा और नीतीश की मुलाकात में तय हुआ है कि चिराग को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बीजेपी उठाएगी। दरअसल चिराग पासवान विधानसभा की 43 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। गठबंधन में प्रेशर बनाए रखने के लिए चिराग मुख्यमंत्री नीतीश पर हमलावर हैं। इसके जवाब में जीतन राम मांझी खुलकर चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान पर अटैक कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात गौर करने वाली ये है कि जेडीयू और एलजेपी दोनों दलों के नेता मीडिया में बयान दे रहे हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों दलों के बीच सामंजस्य बनाए। हालांकि सीट शेयरिंग पर औपचारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर चिराग पासवान को कैसे संतुष्ट किया जाएगा। इससे पहले पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शक्तिपीठ माता पटन देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और बिहार समेत तमाम देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।